students, today we will discuss our new topic physical and chemical changes. What will happen when you tear a piece of paper into two pieces? जब हम एक पेज को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, फाड़ देते हैं पेज को, तो क्या होता है? यू गेट स्मॉलर पीसीस ऑफ पेपर. आपके पास पेपर के स्मॉलर पीस आ जाते हैं, दो पीस आ जाते हैं. बट दे आर स्टिल पेपर, पर फिर भी वो पेपर ही रहते हैं. दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. जो ऐसा चेंज है इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. एक ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस ना फॉर्म हो, उसी की वजह से शेप चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. दीज चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस. इनमें कोई सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होगा. ए फिजिकल चेंज इज जनरली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग एंड बेंडिंग. फिजिकल चेंज हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब बर्फ़ पिघलती है, मेल्ट होती है कोई चीज़, आइसक्रीम मेल्ट होती है. फ्रीज होती है जब बर्फ़ फ्रिज में रख देते हैं. कंडेंस होती है. कंडेंस का मीन्स होता है जैसे भाप जो है पानी में चेंज होती है, उसको बोलते हैं कंडेंस होना. या आपस में पार्टिकल्स नज़दीक आना, उसको भी कंडेंस बोलते हैं. ब्रेकिंग का मीन्स टूटना. क्रशिंग का मीन्स पीसना. कटिंग का मीन्स फिर काटना किसी चीज़ को. एंड बेंडिंग का मीन्स मोड़ना. ये सारे जो चेंज हैं ये सारे फिजिकल चेंज हैं, क्योंकि एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट फॉर्म हमारे पास आ जाती हैं. एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर पाउडरिंग ऑफ शुगर. फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल कौन सी है? शुगर को पाउडर में चेंज करना. स्लाइसिंग, श्रेडिंग, ग्रेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मेकिंग ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी आउट ऑफ गोल्ड. स्लाइसिंग का मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना. श्रेडिंग का मीन्स होता है जो छोटी छोटी चीज़ में पीस करना. ग्रेटिंग फ्रूट्स, जो फ्रूट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं या काट लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में काट देते हैं. और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाना, ये सारे एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंजेस की. All of these are physical changes as the original substance remains the same but in the new form. ये सारे फिजिकल चेंज हैं क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस होता है वही रहता है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. All reversible changes and some irreversible changes are physical changes. जो रिवर्सिबल चेंज होंगे वो तो सारे ही फिजिकल चेंज होंगे, पर कुछ इरिवर्सिबल चेंज भी हैं जो फिजिकल चेंज ही होंगे. एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ बटर जो है ये रिवर्सिबल है और फिजिकल भी है, क्योंकि सिर्फ स्टेट ही चेंज हो रही है. सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, स्टेट ही सिर्फ चेंज हो रही है. जो ग्लास ब्रेक हो जाता है ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जो ब्रेक्ड ग्लास है उसको दोबारा कांच को हम ग्लास में नहीं चेंज कर सकते. पर ये साथ में फिजिकल चेंज भी है, क्योंकि जो ग्लास है वो रहेगा. ग्लास ही छोटे छोटे पीसीस से ही मिलके ग्लास बना था, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तब भी वही चीज़ रही, वो तो शेप ही चेंज हुई है इसकी. इसीलिए ये एक इरेशनल इरिवर्सिबल चेंज है और साथ में फिजिकल चेंज भी ये है. नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ़ यू बर्न लीव्स. जब हम लीव्स को बर्न करेंगे तो क्या होगा? द लीव्स विल चेंज इनटू सम इनविजिबल गैसेज एंड ऐश. वो जो लीव्स होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे? कुछ इनविजिबल गैसेज, जो गैसेज हमें दिखेंगी नहीं, और साथ में चेंज हो जाएंगे राख में, ऐश में चेंज हो जाएंगे. दीज न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट लीव्स. ये जो न्यू सब्सटेंसेस हैं ये लीव्स नहीं है, रह गए अब. दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज. ऐसे चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज. चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. ऐसे चेंज फिर जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए इसको बोलते हैं केमिकल चेंज. बिल्कुल नया सब्सटेंस पहले से आ जाए उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर वेरी डिफरेंट एंड दे हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. जो न्यू सब्सटेंस आएगा वो पूरा ही डिफरेंट होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी. एग्जाम्पल केमिकल चेंज की कौन कौन सी हैं? बर्निंग ऑफ एलपीजी, जो गैस हम बर्न करते हैं वो भी केमिकल चेंज है. नेचुरल गैस जो बर्न करते हैं वो भी केमिकल चेंज है. मोमबत्ती का बलना जो है, जलना, वो भी यही केमिकल चेंज है. वुड और कोल का जलना, फूड का जो पकना, जंग लगना और रेस्पिरेशन, ये सारे ही केमिकल चेंज हैं. रेस्पिरेशन है फूड की ब्रेकडाउन होना, ये भी केमिकल चेंज है एक. केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर.
जितने भी केमिकल चेंज हैं ये सारे इरिवर्सिबल हैं, जिससे दोबारा पुरानी चीज़ नहीं आ सकती। एंड दस आर परमानेंट चेंजेस, और इसीलिए ये परमानेंट चेंज हैं, ये वापस कभी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कर्डलिंग ऑफ मिल्क रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। जब दूध फट जाता है जब तो ख़राब हो जाता है तो उससे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है और उससे दोबारा हमारे पास मिल्क नहीं आ सकता। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑफन सिटेड एज फिजिकल चेंज बिकॉज व्हेन वी सी इमीडिएटली इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। जब कैंडल बर्न होती है ये भी देखा जाता है फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें जो मोम जो है, जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, वो फिर से अगर उसको बुझा दे तो फिर सॉलिड में चेंज हो जाती है वो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट साइज ऑफ लिट कैंडल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम एज मोल्टन वैक्स वेपराइज फ्रॉम कैंडल फ्लेम ऑन हीटिंग। आपने देखा होगा जो लिट होता है, मतलब जो धागा होता है कैंडल का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है जब जब कैंडल बलती जाती है, बर्न होती जाती है। तो द वेपर्स ऑफ वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। जो मोम के वेपर होते हैं वो न्यू सब्सटेंस बनाई जाते हैं, हीट और लाइट में चेंज हो जाते हैं। दस मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसीलिए जो मेल्ट हो रहा है वो एक फिजिकल चेंज है और जो बर्न हो रहा है वो केमिकल चेंज है। जो मेल्ट हो रहा है वो तो क्योंकि दोबारा से फिर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, पर एक बार जब बर्न हो गया तो दोबारा नहीं चीज़ आएगी हमारे पास, इसीलिए वो फिर केमिकल चेंज है एक। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स। एक्सपेंशन का मीन्स चीज़ का फैलना और कंट्रैक्शन का मीन्स पास में आना। सम मटीरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। कई मटीरियल्स जो हैं फैल जाते हैं जब उनको हीट करते हैं। एंड सम कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। और कुछ जो हैं बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं जब वो ठंडे होते हैं। तो हीटिंग मेक्स द पार्टिकल्स दैट फ्रॉम द मटीरियल एक्सपेंड और बिकम लूज। जो हीटिंग है वो पार्टिकल्स को एक्सपेंड या लूज होने में हेल्प करती है। कूलिंग जो है, कूलिंग मेक्स द पार्टिकल्स कंट्रैक्ट और बिकम टाइट। जो कूल जब करते हैं तो पार्टिकल जो है या सिकुड़ जाते हैं या कह सकते हो कि वो टाइट हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। कितनी एक्सपेंशन होगी, कितनी चीज़ फैलेगी, ये अलग अलग होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेज में भी। गैसेज एक्सपेंड द मोस्ट। गैसेज जो हैं सबसे ज़्यादा फैलती हैं, वेयर एज सॉलिड एक्सपेंड्स द लीस्ट। जबकि जो सॉलिड हैं वो सबसे कम एक्सपेंड करते हैं। ये फिर नीचे एग्जांपल दी गई हैं सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज में एक्सपेंशन की। फर्स्ट एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। रेलवे ट्रैक कंसिस्ट्स ऑफ टू पैरेलल मेटल रेल्स जॉइंड टुगेदर। रेलवे जो ट्रैक होते हैं इसमें होता क्या है, दो पैरेलल होती हैं मेटल रेल्स। ऐसे पैरेलल हैं मेटल की रेस जो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करती। स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन गैप्स आर डेलिबरेटली लेफ्ट बिटवीन द रेल्स एज देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ द रेल्स इन हॉट वेदर। ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा थोड़ा बीच में कट लगाए होते हैं, गैप दिए होते हैं, ताकि अगर बाद में ये ट्रेन एक्सपेंड, ये पटरी एक्सपेंड कर भी गई तो ये कोई तरह का लॉस नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में चीज़ें जो हॉट वेदर की तरफ वजह से अपने आप ही एक्सपेंड करने लग जाती हैं, तो इसीलिए ये गैप पहले ही छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड में एक्सपेंशन कैसे होती है। मरकरी एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जो मरकरी है वो भी फैलता है जब उसको हीट करेंगे तो। ट्राई दिस विद द हेल्प ऑफ एडल्ट। किसी बड़े की हेल्प से ये चीज़ करनी है आपने। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर इन कंटेनर एंड हीट इट। एक वाटर का ग्लास कंटेनर में लेना है किसी भी बर्तन में और उसको हीट करना है। नाउ डिप द टिप ऑफ द थर्मोमीटर इन हॉट वेदर वाटर। उसमें थर्मोमीटर जो है वो डाल देना है। अब द मरकरी लेवल राइसिस अप ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। जो मरकरी लेवल है वो ऊपर तक चला जाएगा क्योंकि वाटर में एक्सपेंशन हो जाती है मरकरी की भी। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन गैसेज। इफ़ यू कीप एन इनफ्लेटेड बलून इन सन फॉर सम टाइम व्हाट विल हैपन। अगर आप बलून को सन की लाइट में थोड़े टाइम के लिए रखोगे तो क्या होगा। इट विल ग्रो इन साइज एज द एयर इनसाइड इट एक्सपेंड्स ऑन हीट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा क्योंकि जो इसमें हवा होगी वो फैलने लग जाएगी गर्मी की वजह से। नेक्स्ट इज कूलिंग डज द अपोजिट ऑफ हीटिंग। जो कूलिंग है ये
हीटिंग के बिल्कुल अपोजिट है। कूलिंग काउसेज ए मेटल टू कंट्रैक्ट। कूलिंग क्या करेगी, मेटल को, मटेरियल को कंट्रैक्ट कर देगी, इसको सिकुड़ देगी पूरी तरह से। सॉलिड्स कंट्रैक्ट द लीस्ट। जो सॉलिड हैं सबसे कम कंट्रैक्ट होंगे, जो गैसेज होंगी, वेयर एज गैसेज कंट्रैक्ट द मोस्ट। गैसेज सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन करेंगे, सबसे ज़्यादा कंट्रैक्ट होंगी ये। इसकी एग्जांपल है कंट्रैक्शन इन सॉलिड्स। ये पहले सॉलिड का दिया हुआ है। इफ़ वी होल्ड ए वेरी हॉट ग्लास टम्बलर अंडर कोल्ड वाटर इट क्रैक्स। अगर कोई भी ग्लास कांच का जो होता है, हॉट ग्लास लेना है पहले, हॉट ग्लास रखेंगे अगर कोल्ड वाटर में तो वो टूटने लग जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द सरफेस ऑफ द ग्लास कम्स इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद कोल्ड वाटर एंड कंट्रैक्ट्स मोर एज कम्पेयर टू इनर सरफेस। क्योंकि जो आउटर सरफेस है वो कोल्ड वाटर के डायरेक्ट कंटेक्ट में आ जाएगी और कंट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। और कंट्रैक्ट होने की मतलब जो बाहर की सरफेस है ये ज़्यादा अंदर की तरफ जाएगी, पर अंदर की जो सरफेस है उसमें तो पहले से ही दूसरा पानी है, तो वो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें गर्म पानी है वो फैलने की कोशिश करेगी, तो इसीलिए ये टूट ही जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रैक्शन इन लिक्विड्स। वी ऑब्जर्व दैट मरकरी एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग। हमने ऊपर किया था कि मरकरी जो है जब उसको हीट करते हैं हमें तो एक्सपेंड होती है। कैन यू से व्हाट विल हैपन इफ़ द थर्मोमीटर इज अलाउड टू कूल डाउन। तो क्या होगा जब थर्मोमीटर को ठंडा किया जाएगा तो द मरकरी लेवल विल गो डाउन। मरकरी लेवल फिर कम होता चला जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन। ये कंट्रैक्शन की वजह से ही होगा। नेक्स्ट इज कंट्रैक्शन इन गैसेज। इफ़ एन इनफ्लेटेड बलून इज टाइड एट द माउथ ऑफ ए बॉटल एंड द बॉटल इज प्लेस्ड इन आइस कोल्ड वाटर व्हाट विल हैपन। अगर एक जो फूला हुआ बलून है उसको टाई कर दिया जाए एक बोतल के मुंह पे और बोतल को ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा। द बलून विल श्रिंक इन साइज। जो बलून का साइज होगा वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, सिकड़ जाएगा वो। एज द एयर इनसाइड द बलून कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। क्योंकि जो इसमें हवा होगी वो सिकड़ जाएगी, हवा भी कम हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इसको अप्लाई कैसे करना है, अब हमारी डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज़ होगी ये चीज़ें। द जैम्ड मेटल लिड ऑफ ए जैम जार कैन बी ओपनड बाय हीटिंग। जो ढक्कन होगा जैम का, अगर वो जाम हो जाए पूरी तरह से, वो ना खुल रहा हो, तो अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो खुल जाएगा। द जार इज़ इन्वर्टेड एंड ओनली द लिड इज़ डिप्ड इन हॉट वाटर। जार को टेढ़ा किया जाएगा, उसका जो मुंह ऊपर वाला होगा वो नीचे किया जाएगा और फिर सिर्फ ढक्कन को हॉट वाटर में डाला जाएगा। आफ्टर सम टाइम द लिड कैन बी ओपनड ईजिली एज द लिड गेट्स स्लाइटली एक्सपेंडेड। लिड आसानी से ढक्कन खुल जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंड फिर हो चुका होगा। नेक्स्ट इज द फैक्ट दैट मटीरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। कि मटीरियल्स जो हैं एक्सपेंड करते हैं हीटिंग के लिए, यही चीज़ थर्मोमीटर में यूज़ की जाती है। इन मैनी थर्मोमीटर्स मरकरी इज़ यूज्ड। कई थर्मोमीटर्स में मरकरी यूज़ की जाती है। वैन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर कम्स इन कंटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी जो थर्मोमीटर होता है उसका ऊपर वाला पार्ट किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट में आता है, द मरकरी एक्सपेंड, मरकरी फैल जाती है, एंड इट्स लेवल राइसिस इन द ग्लास ट्यूब। और इसका लेवल जो है ये बढ़ जाता है ग्लास ट्यूब में, इंडिकेटिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर वो बता देता है हमें। नेक्स्ट, वायर इलेक्ट्रिकल वायर्स नेवर हंग टाइटली बिटवीन दी पोल्स। ये देखा होगा आपने, जो वायर्स होती हैं बिजली की, ये थोड़ी थोड़ी ढीली छोड़ी होती हैं दो खंभों के बीच में, वो टाइट नहीं की होती पूरी। वायर्स इन आउटसाइड इन्वायरमेंट आर सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम एक्यूट हॉट टू कोल्ड टेम्परेचर। जो बाहर वायर्स होती हैं उनको ठंडा भी और गर्म भी टेम्परेचर सहना पड़ता है। ए टॉट वायर ऑन कंट्रैक्शन इन विंटर कैन स्नैप। अगर तार पहले से ही पूरी तरह से हम खींच के बांधेंगे, टाइट कर देंगे, तो विंटर में जब कंट्रैक्शन होगी तो वो टूट ही जाएगी, स्नैप कर जाएगी वो। इसीलिए तारें जो हैं ये ढीली छोड़ के रखते हैं, पूरी तरह से कसते नहीं हैं उनको।